हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी एक और नई क्लास में। साथियों, हम आपको डेली लाइफ यूज इंग्लिश सेंटेंस की सीरीज शुरू करा रहे हैं और जिसमें आज का डे हमारा 24 है। साथियों, हमारे डेली लाइफ के जो सेंटेंस है वे कौन कौन से सेंटेंस हो सकते हैं, उन्हीं पर आधारित हमने आज की क्लास को बनाया है। तो साथियों, देर न करते हुए चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने पहला वाक्य लिया है, समय हर जख्म को भर देता है। साथियों, समय आने पर सब जख्म भर जाते हैं, तो उसी पर आधारित हमने पहला सेंटेंस लिया है, समय हर जख्म को भर देता है। और यदि हम इस वाक्य को अंग्रेजी में बोले तो कैसे बोलेंगे? हम कहेंगे टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। टाइम इज़ द बेस्ट हीलर, समय हर जख्म को भर देता है। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। मैं रोज़ पढ़ता हूँ। यदि कोई स्टूडेंट इस वाक्य को अंग्रेजी में कहना चाहता है तो वह कहेगा आई स्टडी डेली। आई स्टडी डेली, या फिर कह सकता है आई स्टडी विदाउट फेल। आई स्टडी विदाउट फेल, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। विदाउट फेल का अर्थ होता है रोज़, और विदाउट फेल का यूज़ हम वहाँ पर करते हैं जब हम संडे या कोई छुट्टी आ जाती है उस दिन भी पढ़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं विदाउट फेल। और यदि हम संडे मनाते हैं अर्थात संडे की छुट्टी रखते हैं, उस दिन हम नहीं पढ़ते हैं, तो वहाँ हम यूज़ करेंगे आई स्टडी डेली। आई स्टडी डेली, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। लेकिन वह रोज़ पढ़ता है, वह संडे को भी पढ़ता है, तो वह कहेगा आई स्टडी विदाउट फेल। आई स्टडी विदाउट फेल, मैं रोज़ पढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। साथियों, स्कूल की जो शाम संडे की छुट्टी है वह हमेशा रहती है, तो वह हमेशा यही कहेगा आई गो टू स्कूल डेली। आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, मैं रोज़ अंग्रेजी में बोलता हूँ। साथियों, जो स्टूडेंट है वह अंग्रेजी हमारे चैनल से जो सीख रहे हैं वह इंग्लिश में अभ्यास भी करते होंगे, तो वह इस वाक्य को कैसे कहेंगे? वह कह सकते हैं मैं रोज़ अंग्रेजी में बोलता हूँ, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई स्पीक इन इंग्लिश विदाउट फेल। आई स्पीक इन इंग्लिश विदाउट फेल, मैं रोज़ अंग्रेजी में बोलता हूँ। और यदि किसी ने अभी अभी इंग्लिश सीखना आरंभ किया है तो वह अंग्रेजी में तो नहीं बोल पाएगा, वह हिंदी में बोल पाएगा, और वह कहेगा आई स्पीक इन हिंदी विदाउट फेल। आई स्पीक इन हिंदी विदाउट फेल, मैं रोज़ हिंदी में बोलता हूँ। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, मैं अपने दोस्तों से रोज़ मिलता हूँ। जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपने दोस्तों से भी मिलते हैं, तो हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे आई मीट टू माई फ्रेंड विदाउट फेल। आई मीट टू माई फ्रेंड्स विदाउट फेल, मैं अपने दोस्तों से रोज़ मिलता हूँ। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट वाक्य लिया है, मैं फिल्म देखता हूँ लेकिन कभी कभी। मैं फिल्म देखता हूँ लेकिन कभी कभी। लेकिन कभी कभी के लिए हम यूज़ करते हैं बट ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का अर्थ होता है कभी कभी। हम इस वाक्य को अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉज द मूवी बट ऑफ एंड ऑन। आई वॉज द मूवी बट ऑफ एंड ऑन, मैं मूवी देखता हूँ अर्थात फिल्म देखता हूँ लेकिन कभी कभी। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, मैं घर के छोटे मोटे काम करती हूँ। जो लेडीज हैं वे घर के काम तो शाम तक करती ही हैं, लेकिन जो कम करती हैं वह कह सकते हैं कि मैं घर के छोटे मोटे काम करती हूँ, और वह इसे अंग्रेजी में कहेगी आई डू द चोरस। आई डू द चोरस, मैं घर के छोटे मोटे काम करती हूँ। साथियों, CHORES, कहीं कहीं पर इसको कोरस कहते हैं और कहीं कहीं पर इसको चोरस कहते हैं। आई डू द चोर्स, मैं घर के छोटे मोटे काम करती हूँ। नेक्स्ट हमारा वाक्य है, मैं बाज़ार से सब्जी खरीद कर लाता हूँ। लाता हूँ या लाती हूँ कोई बात नहीं है। यदि हम इस वाक्य को अंग्रेजी में कहेंगे तो हम कहेंगे आई गो टू मार्केट टू फेच द वेजिटेबल। आई गो टू मार्केट टू फेच द वेजिटेबल, मैं बाज़ार से सब्जी खरीद कर लाता हूँ। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है, मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ या फिर पीता हूँ। मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ या पीता हूँ, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई टेक टी बट ऑफ एन ऑन। आई टेक टी बट ऑफ एन ऑन, मैं कभी कभी चाय पी लेता हूँ। यदि कोई लड़का रोज़ चाय नहीं पीता है तो हम उससे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, और हम कह सकते हैं कि तुम रोज़ चाय क्यों नहीं पीते हो, और हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे वाई डोंट यू टेक टी डेली। वाई डोंट यू टेक टी डेली, तुम रोज़ चाय क्यों नहीं पीते हो। साथियों, ये जो सेंटेंस है मैं आपको 2 या 3 बार बोलकर बताऊंगा, फिर आप घर पर रहकर इन सेंटेंस की सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, तभी आपको अंग्रेजी में बोलना आएगा। क्योंकि कहा गया है प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट। प्रैक्टिस मैक्सिमम परफेक्ट, अभ्यास ही आदमी को निपुण बनाता है।
चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट अपना वाक्य लिया है, मैं कभी कभी कार से सवारी करता हूँ। मैं कभी कभी कार से सवारी करता हूँ, इससे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई ट्रेवल बाय द कार बट ऑफन ऑन। आई ट्रेवल बाय द कार बट ऑफन ऑन, मैं कभी कभी कार से सवारी करता हूँ। ऑफन ऑन का अर्थ होता है कभी कभी, और जो एन है इसमें एन का अर्थ होता है एंड, लेकिन यहाँ पर हम इसका शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। आई ट्रेवल बाय द कार बट ऑफन ऑन, मैं कभी कभी कार से सवारी करता हूँ। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है, क्या तुम झोटा बुग्गी से सवारी करते हो। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डू यू ट्रेवल बाय द बलक कार्ट। डू यू ट्रेवल बाय द बलक कार्ट, क्या तुम झोटा बुग्गी से सवारी करते हो। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है, क्या तुम रात को मुँह हाथ धोते हो। क्या तुम रात को मुँह हाथ धोते हो, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे डू यू स्प्लेश द फेस एट नाइट। डू यू स्प्लेश द फेस एट नाइट, क्या तुम रात को मुंह हाथ धोते हो। थैंक यू, थैंक यू का अर्थ होता है धन्यवाद, और जब कोई थैंक यू हमें कहता है तो हम उसका रिप्लाई क्या क्या कर सकते हैं। हम कह सकते हैं यू आर वेलकम, या फिर कह सकते हैं इट्स माई प्लेजर, ये मेरी खुशी है। यू आर वेलकम या फिर इट्स माई प्लेजर। चलते हैं साथियों अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिस पर हमने नेक्स्ट वाक्य लिया है, उसे हिंदी में बोलने दो। उसे हिंदी में बोलने दो, हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे लेट हिम स्पीक इन हिंदी। लेट हिम स्पीक इन हिंदी, उसे हिंदी में बोलने दो। लेट का अर्थ होता है दो। नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है, उसे अंग्रेजी में मत बोलने दो। हम इसे अंग्रेजी में कहेंगे डोंट लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश। डोंट लेट हिम स्पीक इन इंग्लिश, उसे अंग्रेजी में मत बोलने दो। लेट हिम गो, लेट हिम गो अर्थात उसे जाने दो। डोंट लेट हिम गो, डोंट लेट हिम गो, उसे जाने मत दो या फिर उसे मत जाने दो। डोंट का अर्थ होता है मत। और नेक्स्ट हमने वाक्य लिया है, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा, इसे हम अंग्रेजी में कहेंगे आई वॉन्ट लेट यू डाई। आई वॉन्ट लेट यू डाई, मैं आपको मरने नहीं दूंगा। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी आज की क्लास अच्छी लग रही हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं, वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। और साथियों, मिलते हैं अपनी एक और नई क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।